पंच इंद्रियां साधु के लिए भी, असाधु के लिए भी। भोग दोनों करेंगे। असाधु करता है उसमें आसक्ति सिर्फ उसकी उन आसक्तियों पर, उसकी आसक्ति सिर्फ इंद्रिय सुख में रहती, उसकी आसक्ति वासना में रहती। पर जो साधु जन है भोग वो भी करता है पर उसकी आसक्ति परमात्मा रहती, उसकी आसक्ति वो सिर्फ आए और गए। भोजन वो भी करता है पर उत्कृष्ट की चाह नहीं रहती उसकी, वो उसका किसी भी प्रकार से भोग। संसार में इतनी सारी वस्तु, वो भी कारों में बैठता, वो भी गाड़ियों में बैठता, वो भी महल में रहता है, योगी भी वो भी भोग करता है, वो भी महंगे से महंगे गद्दे में सो सकता है, बड़े से बड़े आलीशान महल में रह सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ सकता है। पर वो चीज़ें उस पर विकार उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि वो जानता है उसकी बुद्धि वासनाओं में नहीं है। वो उपयोग करता है पूर्ण रूप से, जैसे संसारी उपयोग करता है और योगी उपयोग करता है। संसारी की चाह रहती कि मुझे ये चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और वो चाहते तो उसे पूर्ण रूप से उपयोग करता है, उसमें तन्मय हो जाता है, उसमें लीन होता है, संसारी होता है। और विकारी रहता है, जो संत रहता है, साधु जन रहता है, वो भी उसका उपयोग करता है, पर उसकी चाह नहीं रहती। मिल गई तो ठीक है। साधु को महल में आश्रय दे दो या कुटिया में दे दो, दोनों में रहने को तैयार है वो। पर संसारी को कुटिया नहीं चाहिए, कुटिया नहीं चाहिए उसे, वो उसे महल ही चाहिए, महल ही दो उसे। साधु पैदल भी चलने को तैयार, पैदल चलेगा तो भी उसमें एक ही भाव है, उसको महंगी BMW रॉयल्स रॉय में बैठा दो तो भी वो दोनों में राजी, वो पैदल चलने को भी राजी और वो BMW। पर जो संसारी उसकी चाहना नहीं, मुझे तो BMW ही चाहिए, महंगी से महंगी गाड़ी मेरी चाहत है, मैं उसी के लिए कर्म करूंगा, उसी के लिए धन इकट्ठा करूंगा, और जब धन इकट्ठा हो जाएगा तो मैं महंगी से महंगी कारें खरीदूंगा, महंगी से महंगी गाड़ी करूंगा, महंगे से महंगे स्मार्टफोन लूँगा, आईफोन चलाऊँगा। विरासत भरी जिंदगी, विशाल विलासतापूर्ण जीवन जीऊँगा। उसका लक्ष्य धन एकत्रित करता है, विलासतापूर्ण अपनी विलासताओं को, अपनी भोगों को पूर्ण, अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इंद्रियों सुखों की तृप्ति के लिए। संसार में शरीर में जितनी भी इंद्रियां, उनको सुख देने के, इंद्रिय सुख के लिए संसारी व्यक्ति धन एकत्रित करता है इंद्रियों को सुख देने के लिए, कि उस धन को इकट्ठा करेगा और फिर से उससे अपनी इंद्रियों को सुख देगा, महंगी से महंगी चीज़ें खरीदा, अपनी भोग विलासताओं की वस्तु उपयोग करेगा। साधु जन को धन का लोभ नहीं रहता, वो दोनों में स्वीकार, इसलिए भोग वो भी करता है। एक साधु महंगी से महंगी गाड़ी में बैठ सकता है, अच्छे घर में, अच्छे